हेलो। हेलो आयशा। जी डॉक्टर साहब, मैं आयशा का कज़न शरियार बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, आयशा की तबीयत एकदम बहुत बिगड़ गई थी। इसी बात का डर था। पता नहीं ये लड़की इलाज से क्यों भाग रही है। अगर यही हाल रहा तो इसका कैंसर दोबारा भी हो सकता है। क्या? कैंसर? हाँ, आपको नहीं पता? उसको मेनिंजियोमा था। समीर की मौत के बाद उसने अपनी बिल्कुल परवाह नहीं की। ना फॉलोअप्स के लिए आई है, ना उसने दवाइयाँ दी। लेकिन कब से? कुछ माह पहले ही मैंने उसको उसके कैंसर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। अगर उसके सिम्टम्स रिपीट हो रहे हैं या रिकर कर रहे हैं तो आप उसको समझाइए और मेरे पास ले आइए। जी डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेरे फोन पे किससे बात कर? क्या ऐसे क्यों देख? अपनी बीमारी से मुताल्लिक तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आयशा? हाजिर खाला से भी छुपाया तुमने। बेचारी अम्मी, उन्होंने अपने आप को इतनी मुश्किल से संभाला है। ये बात पता चल गई तो मर ही जाएंगी। तुम्हें इलाज करवाना है आयशा। मेरा इलाज मेरी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल और उसका हक दिलाना है। और जिस इलाज की तुम बात कर रहे हो वो सस्ता नहीं। बस बहुत हो गया। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाके इलाज करवाओगी। नहीं शहरियार, मैंने सोच लिया है। मेरी जितनी भी जिंदगी लिखी हुई है वो मैं अपने बाप, अपने शौहर और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ने में ही गुजारना चाहती हूँ, किसी हॉस्पिटल बेड में नहीं। समझने की कोशिश करो आयशा। नहीं शहरियार, तुम समझने की कोशिश करो। मेरी ये इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाती है और मैं अपनी बेटी के लिए मिसाल बन जाऊंगी। जब भी उसको जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा तो वो मुझे याद करेगी, उससे हिम्मत मिलेगी। वैसे भी मेरे जाने के बाद आलिया बहुत अकेली हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हें केस वेस छोड़ो, मैं संभाल लूंगा ना। तुम बस अपना इलाज करो बस। पागल मत बनो शहरिया, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरी सच में मदद करनी है तो इस केस को जीतने में मेरी मदद करो। मेरी जिंदगी की फिक्र करना छोड़ो। वैसे ही खुदा से हर रोज भीख में मांग लेती हूँ। अब कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर है? अच्छा बेटा, मैं कहना चाह रही थी कि अब केस का स्ट्रेस मत लो ज्यादा, हर डॉक्टर से भी मिल लेना। बस यही करना आता है आपको। शादी के लिए भी इसी तरह आपने मुझसे जबरदस्ती की थी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं खुद पर किसी की भी जबरदस्ती नहीं चलने दूंगी, आपकी भी नहीं। बेटा, मैं अपनी गलती मानता हूं। दानिश को मैंने खुद मना कर दिया है। आप अपनी गलती मानते हैं तब तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए। तुम अपने बाप को सजा दिलवाने के बारे में सोच रही हो? गुनहगार को। तुम्हें क्या लगता है शहरयार उस बच्ची की माँ की मदद करके सोशल वर्क कर रहा है? उसकी भी नजर उसकी प्रॉपर्टी पर है। उसकी इश्क की दास्तान अखबारों में छप रही है। ये देखो,